हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है गलन तथा हिमीकरण यानी मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे गलन फिर हिमीकरण। तो आइए समझते हैं गलन क्या होता है। तो दोस्तों, गलन गलन यानी कि मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होती है। तो दोस्तों, जब किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हैं, या यह कह सकते हैं जब किसी ठोस पदार्थ को आप उष्मा देते हैं, तो ठोस पदार्थ को आप उष्मा इस प्रकार से दीजिए कि ताप में वृद्धि ना हो। तो जो आपका ठोस पदार्थ है पूरी तरह से द्रव में बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं गलन। क्या मैंने बोला? किसी ठोस पदार्थ को आप उष्मा देते हैं या गर्म करते हैं, तो उस ठोस पदार्थ को इस प्रकार से उष्मा दीजिए कि ताप में वृद्धि ना हो। तो इस कंडीशन में जो ठोस है आपका पूरी तरह से द्रव में बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं गलन। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा का अवशोषण होता है। जब किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा का अवशोषण होता है, जिससे उनका ताप बढ़ता है। उष्मा का अवशोषण होता है तो उनका ताप बढ़ता है। तो ताप बढ़ाते रहने पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो आपका ठोस है वह द्रव में बदलने लगता है। तो दोस्तों, द्रव में बदलने लगता है तो इस स्थिति में उष्मा देते रहने पर ताप में तब तक वृद्धि नहीं होती है। जब ठोस द्रव में बदलने लगता है तो इस स्थिति में उष्मा देते रहने पर ताप में आपके ताप में तब तक वृद्धि नहीं होती है जब तक कि ठोस पूरी तरह से द्रव में नहीं बदल जाता। तो इस क्रिया को हम गलन कहते हैं। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए मैंने क्या बोला कि जब किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा का अवशोषण होता है। ओके, जब उष्मा का अवशोषण होता है तो ताप बढ़ता है। तो ताप बढ़ने की कंडीशन में दोस्तों आपका ठोस द्रव में बदलने लगता है। तो दोस्तों, उष्मा देते रहने पर आपका ठोस द्रव में बदलने लगता है। तो दोस्तों, इस स्थिति में उष्मा देने पर ताप में तब तक वृद्धि नहीं होती है। यानी कंडीशन ये है कि आपका ठोस द्रव में बदल रहा है, तो आप इस स्थिति में अगर उष्मा देते हैं तो ताप में वृद्धि नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आपका पूरी ठोस द्रव में बदल जाता है। इसको हम बोलते हैं गलन। ओके, अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि किस गलन पर क्या प्रभाव पड़ता है अन्य पदार्थों को। तो दोस्तों, यदि आप ठोस पदार्थ में यदि आप ठोस पदार्थ में कोई भी अपद्रव्य मिलाएंगे यदि कोई भी अपद्रव्य मिलाएंगे अब बात आती है अपद्रव्य क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी ठोस पदार्थ में उस ठोस पदार्थ के अलावा कोई भी अदर ठोस पदार्थ आप मिलाते हैं तो उस कंडीशन में जो गलनांक होगा वह कम हो जाएगा। कोई भी ठोस पदार्थ, जैसे आपका बर्फ ठोस पदार्थ है, इसमें भी कोई अदर ठोस पदार्थ लाकर डाल देते हैं, जैसे चीनी डाल दिया या अदर कुछ भी। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जो आपका गलनांक होगा कम होगा। यानी किसी भी ठोस पदार्थ में यदि आप अपद्रव्य डाल देते हैं तो उसका गलनांक कम हो जाता है। अब सेकेंड बात ये आती है दोस्तों कि हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो मैक्सिमम ये चांस होता है कि जो उनका आयतन होता है बढ़ जाता है। यानी कि जब किसी आप ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, द्रव में बदलते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करके द्रव में बदलते हैं तो मैक्सिमम केस में यह होता है कि जब ठोस द्रव में बदलता है तो आयतन में बढ़ जाता है। यानी कि ठोस का आयतन कम होगा, लेकिन जब उसको आप गर्म करके द्रव में बदलेंगे तो द्रव का आयतन बढ़ जाता है। यह मैक्सिमम केस में होता है कि यदि आप ठोस को गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। कब? जब वह द्रव में बदल जाता है। यानी ठोस में आयतन कम था तो द्रव में आयतन उसका बढ़ गया। क्यों? गर्म करने की वजह से। तो दोस्तों, यहाँ से दो कंडीशन बनता है। यदि आप किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं
यदि आप किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो अगर आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ेगा। क्या मैंने बोला? यदि किसी आप ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यदि आयतन आपका बढ़ जाता है तो दाब अगर बढ़ाएंगे तो गलनांक भी बढ़ेगा। उसी का जस्ट अपोजिट कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं कि यदि आप उसको गर्म करते हैं तो जो आयतन होता है वह कम हो जाता है। यानी जब कुछ कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जब उनको आप गर्म करते हैं तो द्रव में चेंज होते हैं, तो द्रव में चेंज होने के दौरान दोस्तों उनका आयतन कम हो जाता है। यानी ठोस से द्रव में चेंज हुए तो उनका आयतन कम हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक कम हो जाएगा। कहने का सेंस ये है, जिस ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है, और जिन ठोस पदार्थों में गर्म करने पर आयतन घटता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे बात आती है हिमीकरण की, कि हिमीकरण क्या होता है। हिमीकरण, ओके, हिमीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, तो दोस्तों समझिएगा कि फ्रीजिंग क्या होता है। तो दोस्तों आपने तो बर्फ देखा ही होगा। तो दोस्तों बर्फ को जब हम अधिक से अधिक ठंडा करते हैं, मतलब एक ऐसा, जब बर्फ को आप ठंडा करते हैं तो दोस्तों यदि आप उसके एक लंबे समय तक ठंडा करते हैं, या यह कर सकते हैं जब किसी बर्फ को दोस्तों आप अधिक ठंडा करते हैं तो जो आपका हिमीकरण, तो प्यारे दोस्तों हिमीकरण क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। तो दोस्तों जब किसी द्रव को आप ठंडा करते हैं, या यह कर सकते हैं जब किसी द्रव को आप अधिक से अधिक ठंडा करते हैं तो जो आपका द्रव है ठोस में बदलने लगता है। कब? जब किसी द्रव को आप एक लेवल तक ठंडा करते हैं, या कर सकते हैं ज़्यादा ठंडा करते हैं, तो यह जो द्रव है आपका ठोस में बदलने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपने जल ले लिया, आपके घर मान लीजिए फ्रिज हो, तो दोस्तों उसको आवश्यकता से ज़्यादा उसको ठंडा कर दीजिए। जो आपका जल है दोस्तों, इसको आप आवश्यकता से ज़्यादा ठंडा कर दीजिए तो दोस्तों एक कंडीशन ऐसा आता है कि जो आपका जल है यह बर्फ में चेंज होने लगता है। तो यही आपका कहलाता है हिमीकरण। समझ गए होंगे। क्या मैंने बोला कि किसी भी द्रव को आप इतना ठंडा करें कि बर्फ में वह बदल जाए, तो उसको हम बोलते हैं हिमीकरण, यानी कि फ्रीजिंग। तो दोस्तों जिस ताप पर द्रव को आप ठोस अवस्था में परिवर्तित करते हैं उसको हम हिमांक बोलते हैं। जिस ताप पर ठोस को आप द्रव में चेंज करते, जिस ताप पर आप द्रव को ठोस में चेंज करते हैं उसको हम हिमांक बोलते हैं। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हिमांक और हिमीकरण में अंतर क्या होता है। तो जो आपका हिमीकरण होता है उसमें दोस्तों द्रव को उस लेवल तक ठंडा किया जाता है कि जो द्रव आपका है बर्फ में चेंज हो जाए, इसको हम बोलते हैं हिमीकरण। लेकिन दोस्तों जिस ताप पर आप द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं, ताप की यहाँ बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। जिस ताप पर आप द्रव को ठोस में चेंज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं हिमांक, यानी वह ताप जिस पर आप किसी भी द्रव को ठोस में चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं हिमांक। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं। इस क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया, या इस चैप्टर के रिगार्डिंग या कोई भी सब्जेक्ट मैथ और साइंस, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसका मैं दोस्तों
एक अच्छा से अच्छा हल निकालूंगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे दोस्तों आपकी हर एक प्रॉब्लम या हर एक परेशानी को हमको सॉल्व करने का मौका मिले। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे मैथ चाहे साइंस, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले।